बाबू सुभाष चंद्र बोस के उपयोग में लाई एम्बुलेंस हो रही कंडम, धरोहर पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं, बोस की जयंती पर विशेष रिपोर्ट। विधायक पहुंचे बूथ स्तर पर की समीक्षा, कार्यों का किया सत्यापन। शनिवार को फिर दिखा कोरोना का विस्फोट, 28 मरीज आए सामने। युवक कांग्रेस की बैठक में आगामी रणनीति पर होगा विचार। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए नगरपालिका द्वारा शहर में कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। और हल्की बारिश से फिर लौटी मौसम में ठंडक। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी संगठन पर्व के तहत आयोजित बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत नगर मंडल की वार्ड क्रमांक 16 बूथ क्रमांक 189 पर विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने बूथ समिति का सत्यापन कार्य किया। इसके अलावा वार्ड 23 में बूथ क्रमांक 204 पर भी पहुंचकर विधायक डॉक्टर शर्मा ने समिति का सत्यापन किया। इस अवसर पर जगदीश मालवीय, मुकेश मैना, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, अभिषेक तिवारी, जोगिंदर सिंह, ऋषिकांत पांडे, राहुल चौरे, भरत वर्मा, सुनील दुबे, गोपाल शर्मा, सौरभ मेहरा सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत मंडल विस्तारक एवं बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत भाजपा मंडल डोलरिया के शक्ति केंद्र भीलाखेड़ी के बूथ क्रमांक 228 बेंगनिया में बूथ समितियों एवं पन्ना समितियों की पुस्तिका भरने का कार्य किया गया। इस अवसर पर मंडल विस्तारक पंकज चौरे, मंडल महामंत्री सुनील चौधरी, शक्ति केंद्र सह संयोजक बलराम तिवारी, बूथ अध्यक्ष रंजीत पटेल, विक्रम पटेल, मोंटी चौधरी, राधेलाल कहार, हरिओम केवट, राज चौरे, कार्तिक बड़कुर, दिलीप पटेल, तरुण पटेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे राष्ट्रीय उद्घोष के साथ बाबू सुभाष चंद्र बोस ने नारे लगाकर देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इसी नारे की बदौलत युवाओं में जोश दिखा था। आइए देखते हैं जियो हैथवे न्यूज की विशेष रिपोर्ट। नेताजी द्वारा आजाद भारत के लिए एक ऐसा योगदान दिया गया जिसे कोई नहीं भूल सकता, जिनकी देश भर में जयंती मनाई जाएगी, लेकिन जयंती महज एक औपचारिकता बनकर ही रहती है। यदि इसे औपचारिकता नहीं कहें तो क्या कहें। इसका उदाहरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में उनके उपयोग में आई एम्बुलेंस को यदि हम सहेज नहीं सके तो निश्चित ही जयंती मनाने का कोई अर्थ समझ से परे है। शासकीय अस्पताल परिसर में खड़ी यह एम्बुलेंस, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 280 किलोमीटर का इटारसी से जबलपुर का सफर तय किया था। बताया जाता है कि 29 जनवरी 1939 कांग्रेस का 5वां अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष तय किया जाना था। इसी अधिवेशन में जाते समय नेताजी की तबीयत बिगड़ी, जिसके कारण उन्हें इटारसी रुकना पड़ा। उपचार के दौरान यही एम्बुलेंस से नेताजी ने इटारसी से जबलपुर तक का सफर तय किया, जिसे उस समय के एम्बुलेंस ड्राइवर प्यारेलाल मसीह लेकर गए थे। शासकीय अस्पताल में पूरी तरह से कंडम हो चुकी इस एम्बुलेंस को न तो शासन स्तर पर बचाने का प्रयास किया गया और न ही प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया, जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इसे धरोहर मानते हुए बकायदा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की उपस्थिति में स्टैच्यू बनाने के लिए भूमि पूजन किया था। इस संबंध में जब प्रशासन की कार्यवाही शुरू हुई तो बजट का हवाला देकर शासन प्रशासन के बीच कागज घूमता रहा, लेकिन सरकार के जाने के बाद फिर इसे एम्बुलेंस को भुला दिया गया। एम्बुलेंस दिन प्रतिदिन कबाड़ होकर नष्ट होते जा रही है। कोरोना शहर में तेजी से बढ़ रहा है। विगत एक पखवाड़े के भीतर कोरोना के 1 सैकड़ा से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि कोरोना का यह वेरिएंट अधिक घातक नहीं होने से मौत का आंकड़ा अभी तक शून्य ही है। शनिवार को फिर एक बार कोरोना का विस्फोट हुआ और 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ होशंगाबाद जिले में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें इटारसी के मरीजों की संख्या अधिक है। पिछले एक पखवाड़े से इटारसी में शुरू हुए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि मरीजों की संख्या 100 को पार कर चुकी है। कोरोना के भय से सैंपलिंग के ग्राफ में भी तेजी आई है। कोरोना फैलने से रोकने के लिए शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की सैंपलिंग तेज कर दी गई है। एंटीजन की बजाय सभी सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए जा रहे हैं। एक और जहां कोरोना शहर में बढ़ रहा है, वहीं लापरवाही का सिलसिला भी कम नहीं हुआ। बाजार क्षेत्र में अभी भी अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं हो रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, फिर भी लापरवाही का सिलसिला जारी है। वर्तमान में चल रहे जनवरी माह के दूसरे पखवाड़े के आने के साथ ही शहर में कोरोना संक्रमितों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते नगरीय प्रशासन द्वारा कोरोना की लहर से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियों को बरतना शुरू कर दिया गया है।
शहर में अब दिनों दिन कोरोना संक्रमितों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए नगरपालिका द्वारा शहर में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में शनिवार को नगरपालिका सफाई शाखा की टीम के द्वारा तवा कॉलोनी में स्थित कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया गया। वहीं मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने बताया कि शहर में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शहर के अनेक स्थानों में नगरपालिका टीम सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। इसके साथ ही शहर के सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वह मास्क लगाकर ही घर से निकलें और स्वयं के साथ परिवार एवं शहरवासियों को भी सुरक्षित रखें। देखिए, अभी वर्तमान में कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। इस स्थिति के नियंत्रण के लिए हमने वार्ड स्तर पर भी एक निगरानी टीम बनाई हुई है। जो कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं कि वो घरों के बाहर ना निकले। उनका जो क्वारंटाइन समय है उतने समय तक वो घर पे ही रहे। और इसके साथ साथ में हमने कंटेनमेंट जोन बनाने वाली और कंटेनमेंट पोस्टर चस्पा करने वाली एक अलग टीम बनाई हुई है, जहाँ से भी हमको पता चलता है और जैसे भी सूची आती है शासकीय स्तर से कि इटारसी नगर में जो पॉजिटिव लोगों की जो सूची आती है तो उनके घर के आगे कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं, चस्पा किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ संक्रमण को रोकने के लिए हमारी सैनिटाइजेशन की टीम एक अलग ही कार्य कर रही है। वो लगातार जहाँ पे भी हमको पता लगता है कि यहाँ पे कोरोना संक्रमित एरिया है, वहाँ पे लगातार वो निरंतर रूप से सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। और इसके साथ साथ शहर के दूसरे क्षेत्र में भी हम कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए सैनिटाइजेशन की विशेष जोर दे रहे हैं, ताकि हमारा शहर सुरक्षित रहे और यहाँ की जनता सुरक्षित रहे। शहरवासियों से यही अपील है कि अति आवश्यक हो तभी घर के बाहर निकले, अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकले। और मास्क हमेशा पहन के रखें। मास्क पहनना ये सभी नागरिकों की स्वयं की जिम्मेदारी पे निर्भर रहना चाहिए, ना कि प्रशासन उनको टोके तभी वो मास्क पहने। इसलिए सभी से यही निवेदन है कि मास्क पहन के घर के बाहर निकले। अगर हल्के से भी लक्षण ऐसे लगते हैं, सर्दी खांसी या अन्य, तो घर पे ही होम आइसोलेशन में रहें, ताकि वो खुद भी ज़्यादा प्रभावित ना हो और अन्य लोगों को भी संक्रमित ना करें। तो यही नागरिकों से यही अपील है कि जितने से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करोगे तभी आप इस कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं और इसके अपने शहर को भी बचा सकते हैं। शहर के सिटी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक शैलेंद्र तिलोटिया को पुलिस मुख्यालय से आए आदेश के बाद सहायक उप निरीक्षक पद पर पदस्थ किया गया। शहर के सिटी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक शैलेंद्र तिलोटिया को पुलिस मुख्यालय से आए आदेश के बाद सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत करते हुए उन्हें नगर निरीक्षक रामस्नेही चौहान ने वर्दी पर सितारे लगाकर पदोन्नति की बधाई दी। इसके साथ ही सिटी थाना स्टाफ के अधिकारी एवं साथ ही पुलिस कर्मियों ने भी उन्हें बधाई प्रेषित की है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेचो न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी।
स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225071715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इटारसी में 10 दिवसीय घरेलू विद्युत उपकरण मरम्मत कार्यशाला का आयोजन स्वामी विवेकानंद करेल मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ तथा भौतिकी विभाग द्वारा किया गया, जिसका समापन विवेकानंद करेल मार्गदर्शन प्रकोष्ठ भोपाल नर्मदापुरम संभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर महेंद्र मेहरा के आतिथ्य में हुआ। डॉक्टर महेंद्र मेहरा ने शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया।
इस 10 दिवसीय कार्यशाला में छात्र छात्राओं को मोटर वाइंडिंग, मिक्सी, प्रेस, गीजर, वाटर फिल्टर, एलईडी बल्ब रिपेयरिंग तथा बिजली फिटिंग प्रशिक्षक कमलेश कुशवाहा, प्रदीप अहिरवार, खान सर व ब्रजेश पटेल द्वारा सिखाया गया, जिससे 85 छात्र छात्राओं को लाभ मिला। समापन कार्यक्रम में छात्र प्रथमेश दीक्षित, सिद्धार्थ तिवारी व छात्रा संस्कृति मालवीय ने प्रशिक्षण कार्यशाला का अनुभव व्यक्त किया एवं इस प्रकार के प्रशिक्षण पूरा कराने हेतु प्राचार्य से निवेदन किया। प्राचार्य डॉक्टर पी के पगारे ने शासन की इस प्रकार की योजनाओं का लाभ सभी छात्र छात्राओं को लेने हेतु प्रेरित किया एवं कार्यशाला में दिए गए प्रशिक्षण की सराहना की। महाविद्यालय की स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ इकाई के प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने प्रकोष्ठ द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी छात्र छात्राओं को दी। समापन कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थी तथा महाविद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर मनीष चौरे, डॉक्टर प्रशांत पांडे, डॉक्टर रिचर्ड सिंह, डॉक्टर मुकेश बड़ोले, ओएस यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन इस कार्यशाला के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मुकेश कुमार जोठे ने किया एवं आभार डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल ने किया। युवा कांग्रेस द्वारा स्थानीय समस्याओं को लेकर 23 जनवरी को स्थानीय सरला भवन में वृहद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनेक बिंदुओं पर विचार किए गए। विधानसभा क्षेत्र के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शशांक बैस ने बताया कि 23 जनवरी को होने वाली बैठक में बूथ कमेटी का गठन, बढ़ते बिजली बिलों के खिलाफ आंदोलन, महात्मा गांधी महाविद्यालय में प्रस्तावित गांधी प्रतिमा, नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार, कोविड के दौरान मृत व्यक्तियों के परिवार को 50,000 रुपए मुआवजे की मांग, सब्जी मंडी में अवैध वसूली, शासकीय अस्पताल में एमडी डॉक्टर की मांग, कृषि उपज मंडी में संचालित कैंटीन में किसान भोजन योजना, युवक कांग्रेस की सदस्यता अभियान सहित अनेक समस्याओं पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। इसके बाद रणनीति बनाकर शहर में अलग अलग आंदोलन किए जाएंगे। शासन प्रशासन को इन मुद्दों को लेकर सार्वजनिक रूप से घेरा भी जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल इटारसी शहर में युवा कांग्रेस की एक वृद्ध बैठक का आयोजन किया गया है। ये वृद्ध बैठक का आयोजन इसलिए किया गया है कि क्षेत्र की मुख्य समस्याएं उस पे युवा कांग्रेस एक आंदोलन तैयार करने जा रही है। मुख्य समस्याओं को लेकर सभी युवा साथियों से अपने अपने सुझाव लिए जाएंगे कि क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इसके बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल से जो एक बूथ स्तरीय कमेटी का गठन करना है, इसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। इस बैठक के कई बिंदु हैं जिस पर कल विधिवत रूप से विचार किए जाएंगे, इसीलिए इस वृद्ध बैठक का आयोजन किया गया। न्यास कॉलोनी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 14 में हर्बल पार्क परिसर में 7 साल पहले दुर्गा मंदिर को स्थापित किया गया। वहीं इस मंदिर की स्थापना के 7 वर्ष पूर्ण होने पर धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर में विराजित दुर्गा प्रतिमा के समक्ष धार्मिक अनुष्ठान के विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। मंदिर के द्वारा जानकारी दी गई है कि रविवार को शाम 5 बजे से विशाल भंडारे में श्रद्धालु सम्मिलित होकर महाप्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित करें। न्यास कॉलोनी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 14 में हर्बल पार्क परिसर में 7 साल पहले दुर्गा मंदिर को स्थापित किया गया था। वहीं इसी मंदिर की स्थापना के 7 वर्ष पूर्ण होने पर मंदिर समिति द्वारा रविवार को 23 जनवरी से मंदिर समिति द्वारा धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क रेलवे फुटबॉल की नर्सरी के फुटबॉल बादशाह रविंद्र सैनी गुरमुख सैनी ने रेलवे स्कूल मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। न्यूयॉर्क रेलवे फुटबॉल की नर्सरी के फुटबॉल बादशाह, जिन्होंने न्यूयॉर्क में रेलवे के कर्मचारियों को फुटबॉल के गुर सिखाए, रविंद्र सैनी गुरमुख सैनी ने रेलवे स्कूल मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उल्लेखनीय है कि रविंद्र सिंह सैनी डीजल शेड में रेलवे में कार्यरत थे और न्यूयॉर्क की फुटबॉल को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कोच राकेश मसीह, प्रीतम तिवारी, गोल्डी, अंकुश मसीह, निक्की तेजू, अक्षत अंश, हर्ष, गोलू एवं सभी खिलाड़ियों ने उनका आभार व्यक्त किया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। बाबू सुभाष चंद्र बोस के उपयोग में लाई एम्बुलेंस हो रही कंडम, धरोहर पर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं, बोस की जयंती पर विशेष रिपोर्ट।
विधायक पहुंचे बूथ स्तर पर की समीक्षा, कार्यों का किया सत्यापन। शनिवार को फिर दिखा कोरोना का विस्फोट, 28 मरीज आए सामने। युवक कांग्रेस की बैठक में आगामी रणनीति पर होगा विचार। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए नगरपालिका द्वारा शहर में कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन। और हल्की बारिश से फिर लौटी मौसम में ठंडक।